कल इन्होंने हमारी टांगें तोड़ी, हम 2024 के इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में, विधानसभा लेवल पर इनकी टांगें तोड़ने का काम करेंगे। वो कहते हैं ना, गिद्दड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है, ये लोग गांव की तरफ भाग लिए और इनकी मौत निश्चित है। जो ये गंदी सरकार है, इनके जहाँ तक लग रहा है ना, इनका हो गया दिमाग खराब। इनको पता ही नहीं है कि महिला क्या होती है, क्या इनके जो सारे रंडे के रंडे बैठे हैं। सीएम तो अड़े हुए हैं और आप कहते हैं कि हम मानते नहीं, तो फिर होगा क्या? जहाँ तक लग रहा है हमें, सरकार घुटने टेकेगी और टिका के ही जाएंगे। किसी हद तक हम पीछे नहीं हटाएंगे, चाहे हमें मरना पड़े, चाहे कटना पड़े, चाहे सीने में गोली खानी पड़े। उनकी पार्टी के सर्वा कहते हैं कि भाई ये क्या मतलब है, आप सभी को चोर कह रहे हैं, और मंत्री साहब कहते हैं आप अपना काम कीजिए, सरकार तो हम चलाएंगे। पब्लिक कहता है कि भाई मैंने तो बोला ही नहीं चोर, मुझे बता दो मैंने कहाँ बोला है। 2 साल के अंदर जो टोहाना के अंदर भ्रष्टाचार वो उसकी जांच करवा लो, पता लग जाएगा मंत्री चोर है कम चोर है। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला आप समझ गए होंगे। मेरे साथ सरपंच हैं हरियाणा से, जो कल हजारों सरपंच पंचकुला पहुंचे और आज दूसरे दिन की शाम हो गई है, लेकिन अभी भी जमे हुए हैं ये चंडीगढ़ पंचकुला के बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं ये आगे चंडीगढ़ है और ये पंचकुला है, और पक्का मोर्चा इन्होंने लगा दिया यहाँ पर। हमारे साथ सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं और एक लेडी सरपंच हैं, वो उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इनसे बात करेंगे। आज भी कुछ मीटिंग हुई है सरकार के कुछ अधिकारियों के साथ, आज भी मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में क्या कुछ निकला है या आगे इनका प्लान क्या है, उसी पे बात करते हैं। प्रधान साहब, कल तो लाठियां खाई आपने और उसके बाद रात को आप यहीं सो गए। आज फिर मैंने सुना है कि कुछ अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। किसके साथ मीटिंग हुई है और क्या कुछ निकला है उसमें? वो डीआईजी साहब मध्यस्थता कर रहे थे हमारी। वो कह रहे थे कि शाम तक जो भी मैसेज आएगा हम आपको बता देंगे। वो जो भी बताएंगे हम अपने साथियों को बताएंगे, वो क्या कहते हैं, क्या बात हुई है उनकी, वो बताएंगे हमें और हम देखते क्या कहते हैं। वो डीआईजी बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी। ओपी नरवाल जी वो मध्यस्थता कर रहे थे। हम उनसे मिलने गए थे, उन्होंने बुलाए थे, हमने अपना मांग पत्र दिया, उन्होंने ऊपर अधिकारियों से बात की। वो कह रहे थे शाम तक मैं बताता हूँ क्या कहते हैं। कुछ और भी बातचीत हुई कानून व्यवस्था को लेकर? नहीं, और तो कोई बातचीत नहीं हुई हमारी। हाँ, इसी विषय पे बातचीत हुई थी बस। ओके, तो आपका अभी अगला प्लान क्या है जब तक मैसेज नहीं आता? तो हम यहीं पे अपना धरना लगाए हुए बैठे, शांतिपूर्ण अपना धरना जारी रखेंगे यहाँ पर। अगर मैसेज आ जाता है कि चलो सीएम से मिलवा देते हैं, तो वो देखो क्या, जब तक हमारी मांगे नहीं मानते तब तक तो धरना हमारा यहीं पे रहेगा शांतिपूर्ण। जब मांगे मान लेंगे तो अपने अपने घर जाएंगे, अपने अपने गाँव का काम करेंगे। मैम आप बताइए, आपके तो ये देखिए इनके हाथ पे भी लगी कल, है ना? कितनी लगी है और उसके बाद यहीं जमे हुए हैं आज भी आप? अभी मेरे उंगली में फ्रैक्चर है थोड़ा सा। हाँ। और जो इन्होंने, जो पुलिस के भाई खड़े थे, हाँ। इन्होंने लाठीचार्ज किया था। हाँ। एक महिला होने के नाते, और ये जो पुलिसकर्मी थे इन्होंने लाठीचार्ज किया। मैं तो आपके माध्यम से जो ये गंदी सरकार है, इससे ये पूछना चाहती हूँ कि जो 50% आरक्षण देके जो आपने महिला को शान दी थी और आज महिला सड़कों पे बैठी है, तो इनको शर्म की बात है कि जो महिला जो सड़कों पे बैठी है उनको लाठियों से भी पीटा जा रहा है। तो इनके जहाँ तक लग रहा है ना, इनका हो गया दिमाग खराब। हाँ जी, क्यों? जो सरकार के अंदर जो ये बैठे हैं ना, जो एक जैसे बैठे हैं सारे, क्यों कि इनको पता ही नहीं है कि महिला क्या होती है, क्या इनके जो सारे रंडे के रंडे बैठे हैं। फील नहीं करते मतलब? वो बिल्कुल ही फील करते तो कल जो लाठीचार्ज हुआ है और जींद में हुआ था ये नहीं होता, जहाँ तक देखने को है। सीएम तो अड़े हुए हैं और आपके विभाग के मंत्री भी अड़े हुए हैं। वो कहते हैं बड़ी अच्छी प्रणाली है, इसी से काम करेंगे, और आप कहते हैं कि हम मानते नहीं, तो फिर होगा क्या? देखो, जहाँ तक लग रहा है जेजेपी और बीजेपी के अलग अलग जो नेता हैं उनके बयान आ रहे हैं। हाँ। जहाँ तक लग रहा है हमें, सरकार घुटने टेकेगी और टिका के ही जाएंगे। किसी हद तक हम पीछे नहीं हटाएंगे, चाहे हमें मरना पड़े, चाहे कटना पड़े, चाहे सीने में गोली खानी पड़े। आप वाले मसले में अब सरकार भी आमने सामने है, नेता लोग भी आमने सामने हैं, और एक ही पार्टी के नेता भी आमने सामने है ना? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो कहते हैं कि मंत्री ठीक नहीं बोलता, सही बोलना चाहिए। उनकी पार्टी के सर्वा कहते हैं कि भाई
ये क्या मतलब है? आप सभी को चोर कह रहे हैं और मंत्री साहब कहते हैं आप अपना काम कीजिए, सरकार तो हम चलाएंगे। तो फिर सरकार तो वही चला रहे हैं, फिर क्या बनेगा? देखिए, जो बोलने वाली बात आपने कही है, मैं ये समझता हूँ पब्लिक डोमेन के अंदर जो पद है, जिस पद की गरिमा है, जो गरिमामयी पद है, उसके अंदर उस आदमी को उसी नाम से पुकारा जाता है। अगर मेरे दादाजी सरपंच है तो मैं उनको पब्लिक डोमेन में सरपंच साहब कहने का काम करूंगा, दादाजी मेरे घर पे हैं। अगर मैं उनका पोता सरपंच हूं तो वो मुझे सरपंच साहब कहने का काम करेंगे। पब्लिक डोमेन की बातें हैं। ये चोर लुटेरा और मतलब दूसरे इन्हीं के परिवार का सब जो मतलब जो संगठन है, जो इन्हीं का परिवार है, उधर से पागल की शब्दावली, दूसरी तरफ से कुछ शब्दावली, मतलब मुझे ये नहीं लग रहा। वो कहते हैं ना, गिद्दड़ की मौत आती है तो गाँव की तरफ भागता है, ये लोग गाँव की तरफ भाग लिए और इनकी मौत निश्चित है। क्योंकि सरपंच एक ऐसी सरकार है जो मतलब अपने गांव से जो सम्मानित साथी है, जो सम्मानित पुरुष है या महिलाएं हैं, वो चुन करके पंचायतों से बनते हैं। और उसके बाद अगर कल का विधानसभा 2024 नज़दीक है, कल इन्होंने हमारी टांगे तोड़ी, हम 2024 के इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में, विधानसभा लेवल पर इनकी टांगे तोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि जो अमानवीय व्यवहार, जो ऐसा असहनीय जो घटनाएं सरकार भाजपा जजपा के द्वारा की गई है, मतलब ये तो किसी पशु को भी ऐसे नहीं मारा जाता। पहले ओपीएस के जो कर्मचारी साथी, पब्लिक कहता है कि भाई मैंने तो बोला ही नहीं चोर, मुझे बता दो मैंने कहाँ बोला है। मैं आपको अभी वीडियो क्लिप के माध्यम से दिखा दूंगा, वो कहीं तो चले हुए कारतूस बता रहे हैं। अब फिर उनसे पूछा जाता है माननीय मंत्री जी से कि आपने, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कुछ राजनीतिक लोगों के लिए कहा है। अब आप सवाल मेरे से सरपंची की मतलब उस पर लाइन पे कर रहे हो, अगर उसमें मैं किसी राजनीतिक पे तंज कसूंगा तो मतलब वो राजनीतिक मतलब डाइवर्ट तो नहीं हो सकता ना, वो तो सरपंच अपने पे वो होगा। अगर मान लो वो कह रहे हैं, मैं बता देना चाह रहा हूँ, अपने खुले दरबार में बराड़ा जी के लिए ये शब्द यूज कर रहे हैं, तो मतलब बराड़ा जी का अगर ये बराड़ा जी भी यूज कर रहे हैं तो पब्लिकली बोले हैं आप। वो कहता बड़ा भ्रष्टाचार पहले फैल लिया, मैं ठीक करूंगा। बोला मेरे इलाके में बहुत फैला है, बड़ा लोगों ने किया पहले, बोला मैं ठीक कर दूंगा। तो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूँ कि जो 1.5 साल पहले जो सिरसा के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 4 बीडीपीओ इसमें भ्रष्टाचार के आरोप में निकाले गए थे, तो वो क्या था, भ्रष्टाचार था, क्या था? तो वो उन्हीं से पूछिए ना, उनको पता होगा। ये एक तरफ कहते हैं 8,000 हमारे पास शिकायतें। अच्छा, सीएम साहब क्यों नहीं मिलते आपसे? आप मंत्री से तो मिल लिए, है ना? उन्होंने कहा नहीं कि चलिए सीएम से मिलवा देते हैं, आइए चलिए। अभी हमारे पास कोई मैसेज नहीं आ रहा, और फिर भी सरकार हमसे बात करना चाहेगी तो हम उनका जो भी मैसेज आता है उनको आदर और सम्मान के साथ जाएंगे। क्योंकि जो आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक गांव बचाओ देहात बचाओ की लड़ाई है, और हम लड़ेंगे और जो भी गांव को जो आदर सम्मान है वो लेके जाएंगे। अच्छा, अभी सरपंच साहब अगर आ जाता है मैसेज कि चलिए 3 दिन बाद आप की सीएम से मीटिंग करवाते हैं और आप यहाँ से जाइए, तो फिर हमें कोई पूरा आश्वासन मिलेगा जिससे हमारी संतुष्टि हो। फिर देखा जाएगा, ऐसे आश्वासन पे नहीं जाएंगे हम। मतलब अभी फाइनल आपका ये है कि आपने सिर्फ सीएम से मिलना है, या अभी किसी और भी कोई माध्यम है जिससे आप मिलना चाहते हैं? हमारी मांगे मान लो, हमें किसी से मिलने कोई चाव नहीं है। हम अपने अधिकारों के लिए बैठे हैं, हमारे अधिकार दे दो, हम अपने अपने घर चले जाएंगे। और आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, 2 साल के अंदर जो टोहाना के अंदर भ्रष्टाचार, वो उसकी जांच करवा ले, पता लग जाएगा मंत्री चोर है कम चोर है, खुद मंत्री के हल्के में। तो वहाँ भ्रष्टाचार किसने किया? अब पंचायत मंत्री कौन है? पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली है, और भ्रष्टाचार भी उसी के महकमे में हुआ है, तो चोर कौन है? वही चोर है, और कौन चोर है? ओके। अच्छा मैम, कल रात हो गई, रात तो आज भी रात होने वाली है, तो कैसे व्यवस्था करेंगे आप यहाँ पे? कैसे व्यवस्था होगी? नहीं, कल तो हम जो भी इन्होंने लाठीचार्ज किया उसमें सारे इधर उधर हो गए थे। हमने आज हमारी व्यवस्था कर रखी है। हमने कल तो जो खाने का ऑर्डर भी दिया था गुरुद्वारे के अंदर, तो इन्होंने प्रशासन ने तो वो भी कैंसिल करवाया था कि इनको खाना भी मत दो, और हमें यहाँ भूखे रहेंगे तो क्या मर जाएंगे? सरकार ने कहा खाना मत दो? हाँ, सरकार ने कहा है कि लंगर नहीं आने दिया, और हमारे गद्दे भी आए थे तो वो भी वहाँ से उठा के लेके आए थे, गाड़ी नहीं आने दी इन्होंने। नगर निगम के अंदर टॉयलेट के लिए बोला था, वो भी मना करवा दिया कि इनको ये सुविधाएं मत दो आप लोग। अच्छा, हाँ जी, हम कह रहे हैं। सुना आपने, इनका ये कहना है कि सरकार जो यहाँ एक जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं दे रही है। लंगर के लिए भी मना करवा दिया कि गुरुद्वारा साहब से लंगर भी नहीं इनको देना है, और देखते हैं क्या कुछ आगे होता है। लेकिन फिलहाल ये जमे हुए हैं, यहाँ पर जम गए हैं,
इनका कहना है कि मांगे तो हम मनवा के ही जाएंगे। देखना आगे क्या कुछ होता है, मैसेज क्या आता है, क्योंकि मीटिंग तो कल भी हुई थी, आज भी हुई है, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ है। सो देखना है क्या कुछ होता है। आप बताइएगा इन्होंने जो कुछ कहा है उस पर आपकी राय क्या है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अपडेट हम देते रहेंगे, क्या कुछ होता है यहाँ पर वो अपडेट आपको मिलती रहेगी। बने रहिए द मसला के साथ, मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।